ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर शंभु। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ के इस पावन सावन के महीने में आइए सुनते हैं मंगला गौरी की कथा। तो दोस्तों, मंगला गौरी की कथा सुनने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। सेठ धनवान था, उसके घर में धन या सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान ना होने के कारण बहुत दुखी रहा करते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस सेठ के घर में एक साधु महात्मा आए। सेठ ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या, अपने दुख के बारे में बताया। साधु महात्मा ने सेठ की पत्नी को सावन महीने में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद सेठ की पत्नी ने सावन महीने के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत और पूजन करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से सेठ और उनकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। सेठ को उसी रात्र स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा, हे सेठ, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख अवश्य मिलेगा। सेठ ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया। वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत देर ढूंढने के बाद आखिरकार सेठ को वह आम का पेड़ मिल जाता है, जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर गिर गया, लेकिन गलती से पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस सेठ को श्राप देते हुए कहा, हे पापी स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाया है। तूने माँ पार्वती की कृपा से तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उनकी मृत्यु 21 बरस की वायु में ही हो जाएगी। यह सुनकर सेठ बहुत घबराया और वह वापस घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन किसी को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से सेठ और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उन दोनों के जीवन में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन साथ ही सब उस सेठ इस बात से मन ही मन चिंतित रहता था कि उसका पुत्र अल्पवायु होगा है। देखते देखते समय बीतते चला गया। यह बालक 20 बरस का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय सेठ पेड़ की छांव में तालाब के किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां पर कमला और मंगला नामक दो कन्या कपड़े धोने के लिए आई। कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि बहन, मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती है और उनकी कृपा दृष्टि भी अपने भक्तों पर बनी रहती है। इस व्रत को करने से मनवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर सेठ ने उन दोनों कन्याओं के बीच की बातें पूरा सुन लिया और अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या
मंगला गौरी व्रत करती है। इससे इस इनसे इसे सब अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तब तो यह मेरे पुत्र के लिए योग्य वधू साबित होगी। यह सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। सेठ के सेठ के गांव में प्रतिष्ठा और मान सम्मान होने के कारण कमला के पिता ने अपनी पुत्री का विवाह स्वीकार सेठ के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के बाद भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती उसे स्वप्न में दर्शन देती है और कहती है, हे बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का प्रदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पवायु है, इसीलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा, तब तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। सांप ने आकर दूध पिया और मटके में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटके पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में ले जाकर रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से उस सेठ का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कारी व्रत के बारे में बताया, तब सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद सेठ और उसकी पत्नी अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और फिर पूरा परिवार सुखी से जीवन बिताने लगा। दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची श्रद्धा से अगर हम अपने भगवान पे, अपने इष्ट पे भरोसा रखते हैं तो हमारा मनोकामना जरूर पूरा होता है। इसीलिए अपने इष्ट पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए और सच्ची लगन से, सच्चे प्रेम भावना से अगर हम पूजा करते हैं अपने इष्ट को, तो हमें जरूर उसका फल प्राप्त होता है। धन्यवाद मित्रों। मैं आगे भी मंगला गौरी की कहानी लेकर आऊँगी। आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।